हेलो स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आ चुके हैं इसके पार्ट 4 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो स्वागत है आपका स्टूडेंट टाइम पे। आपको पता है कि इस समय हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं लगातार। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें जो है उसको आपको कर देना चाहिए। सब्सक्राइब मोस्टली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी वीडियोज आएंगी नेक्स्ट अपकमिंग, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाएगी। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं, अपवर्तन के कुछ नियम, हम नियम को देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले जो वीडियोज हैं उसको आपने नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उस जितने क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमारा टॉपिक क्या है, अपवर्तन के नियम। ठीक है, इसके पहले हमने परावर्तन के नियम को हमने अच्छे से देख लिया है। इसका कौन सा नियम हमें पहला देखना है कि अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों अभिलंब, ये जो अभिलंब है तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, अभी मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप देखते हैं इसका, हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। आपको क्या यहाँ दिखा कि किन्हीं दो माध्यम की, कोई दो माध्यम है, उनके आपतन कोण की ज्या I तथा अपवर्तन कोण की ज्या R जो होता है उनका अनुपात नियतांक यानी फिक्स होता है। और इसका फार्मूला क्या है, साइन I अपान साइन R इक्वल टू नियतांक। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, सबको यह फार्मूला लिख देना है। इसके बाद हमारी क्वालिटीज़ क्या है कि हम हमेशा फिगर के माध्यम से सारी चीज़ को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी वही करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है ना, सबसे पहले फार्मूले में हमने क्या पढ़ा हुआ था, हमने क्या पढ़ा था कि आपतित किरण, ये देखिए ये पिंक वाली लाइन है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये आपकी अपवर्तित किरण है। ठीक है, ये आपकी अपवर्तित किरण, यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है या यहाँ हमने लिखा हुआ है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ पे होते हैं, तीनों एक ही तल पे, ये तीनों एक ही तल पे, ये देखिए ये इसी तल पे, ये भी इसी तल पे, और ये आपका अभिलंब भी इसी वाले तल पे। इस तल को हम मान लीजिए अगर यक्स और यक्स डैश अगर हम मान लेते हैं तो यह यक्स डैश पे यह तीनों लाई करते हैं। ठीक है, यह तीनों यहाँ पे निर्भर हैं। अब दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा हुआ था कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण, ये आपका आपतन कोण क्या होता है, सारी चीज़ हमने जब हम इसकी क्लास ले रहे थे तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से बताया हुआ था। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो आपका आपतन कोण होता है। तो ये वाला जो कोण है आपका आपतन कोण, और ये वाला जो कोण है, देखिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या, ये जो कोण होते हैं इनका जो मान होगा वह सदैव नियतांक वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, वो यूनिवर्सल, वो अर्थात वो बदलेगा नहीं, जो कुछ भी उसका मान आने वाला है। तो आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी, तो आप जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे। इसके बाद हम इसके आगे क्या देखने वाले हैं, अगर हम इसके आगे की बात करें तो हम देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनना है इसको हमको समझ लेना है। तो इस पर कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए, जब वस्तु अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हमको समझ लेना है। तो प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है, द्वितीय फोकस पे बनेगा, और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और उससे छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर हम फिगर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। देखिए यह वस्तु हमने इसको मान लिया है कि यह कहीं
अनंत पे, अनंत को इस प्रकार लिखते हैं, या कहीं अनंत पे ये लाई कर रहा है, और इसके सिरे से चलने वाली प्रकाश किरणें, एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र अर्थात सी, ये देखिए प्रकाशिक केंद्र को सी से लिखते हैं यहाँ से, और पहला F1 से होकर गुजरता है, और इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, इस प्रकार से इसका अपवर्तन होता है, और यहाँ पे ये देखिए किरणें जहाँ आपस में मिलेंगी, जहाँ आपस में मिलेंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। ये इस प्रकार का कुछ रूल होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके अगले पॉइंट को। अगर हम बात अगले पॉइंट की करें तो अगला क्या आ रहा है हमारे सामने, उसको देख लेते हैं हम। जब अनंत तथा 2f के बीच हो, जब वस्तु कहाँ पे अनंत तथा 2f के बीच हो, तो प्रतिबिंब 2f तथा 2f2 के बीच, 2f तथा 2 यानी इसके दूसरी तरफ, इसके दूसरी तरफ इसका राइट साइड, सॉरी इसके लेफ्ट साइड में ये बनेगा, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में बनेगा। फिर देखिए, तो प्रतिबिंब 2f तथा 2f2 के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अब हम बात करते हैं फिगर की, तो फिगर में देखिए कुछ इस प्रकार A और B वस्तु है, और इस यहाँ से प्रकाश किरण चलने के बाद इसका अपवर्तन इस प्रकार से होता है। और हमने फार्मूला जो था हमने इसको पढ़ा हुआ था अच्छे से, और हमें समझा भी था कि C से जाने वाली प्रकाश किरण सदैव सीधी रहती है, उसका अपवर्तन परावर्तन नहीं होता है, ठीक है, इसको हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसकी दिशा इस प्रकार से, इसकी दिशा इस प्रकार से आगे तरफ जाएगी, और ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, तो इसका यहाँ पे हमने B डैश और A डैश ये उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा बनेगा, ऐसा हमने इसको पढ़ लिया है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, जब वस्तु 2f1 पे हो, कहाँ पे हो, जब यह 2f1 पे हो तो प्रतिबिंब 2f2 पर उल्टा बनेगा, ठीक है। अब ये जब 2f1 पे हो, दूसरे फोकस मतलब दूसरे साइड के, इस साइड के पहले जब फोकस पे हो तब उसका प्रतिबिंब दूसरे, ठीक है, यानी इधर साइड लेफ्ट साइड में दूसरे फोकस पर कैसा उल्टा, वास्तविक और बराबर बनेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ से प्रकाश किरण चलती है और ठीक उसी प्रकार से सारे कार्य होंगे, और जितनी इसकी लंबाई रहेगी उतनी इसमें भी रहेगी। देखिए यहाँ फिगर में आपको इतनी लंबाई नहीं दिख रहेगी, क्योंकि उसका एक रीजन है, हमने फिगर थोड़ी सी गलत बना दिया है। ये जो लाइन है ये यहाँ से इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, तो यह कुछ यहाँ कहीं ये लाई करेगा, जिससे इसका फिगर कुछ इस प्रकार से यहाँ तक ये लंबा आएगा, ये यहाँ से होकर के जाएगा, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर गलती हो गई, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप में कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये और हम इसके बारे में शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे ज़रूर, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से बता दी जाएंगी। तो इसके आगे अगर हम देखने की बात करें तो आगे क्या है, हाँ, तो अगला हमारा पॉइंट आता है कि 2f1 तथा F1 के बीच, 2f1 तथा F1 के जब बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब 2f2 तथा अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, 2f2 तथा अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। अभी तक कैसा बन रहा था, अभी तक छोटा बन रहा था, अब इससे बड़ा बनने वाला है। देखिए कुछ इस प्रकार से, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। जब इसके सिरे से होकर के ये आपका A और ये आपका B कोई वस्तु है, ठीक है, 2f1 और F1 के बीच में यह स्थित है, और यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, इसका अपवर्तन इधर हो जाएगा और इसका भी इधर हो जाएगा, ये भी C से ही जाएगी। तो अब क्या, इसकी साइज देखिए और इसकी साइज देखिए, आपको कुछ अंतर इसमें समझ में आ रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार से वास्तविक बनेगा, ठीक है, रियल इमेज उल्टा बनेगा, अपोजिट, और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से काफ़ी बड़ा बनने वाला है। इसके बाद हम इसके आगे देख लेते हैं। अगर हम इसके आगे की बात करें तो हम क्या देखते हैं, प्रथम फोकस पर, ये इसकी जब कहाँ पे हो, प्रथम फोकस पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो प्रतिबिंब इसके अनंत पर बनने वाला है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा बहुत ही बड़ा बनने वाला है। देखिए हम इस बार F1 पे रख रहे हैं, जब हम F1 पे रखेंगे तो इसका प्रकाश, ये देखिए, ये A और इसका नाम हम B रख दे रहे हैं, ये हमारी कोई वस्तु है। प्रकाश किरण ऐसे चलेगी और हमेशा तरह इसका अपवर्तन इधर होगा, इसका इधर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यह तो सीधे से चली जा रही है और यह कहीं भी मिल नहीं रही आपस में। अगर ये मिल नहीं रही तो अर्थात हम इसका मान लेते हैं कि यह अनंत पे कहीं मिलेगी, और उसका कहाँ वास्तविक उल्टा बहुत ही बड़ा कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनने वाला है, अनंत पे बनने वाला है। इसके बाद अगर हम अंतिम को देखें तो हमारा जो अंतिम है वो क्या है, जब F1 और C के बीच हो, F1 या आपका F1 है और C है, इसके बीच में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे जब हो तो यह कैसे बनेगा। तो हम क्या देखते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरण ऐसे चलती है, तो इसका क्या होता है, इसके पीछे की तरफ ये मुड़ जाती है। देखिए ये इधर गई, ठीक है, इधर गई, और ये इस बार ये पीछे की तरफ हो जाती है, यह पीछे की तरफ हो जाती है। और ये देखिए दूसरी किरण भी जो इससे चलती है वो भी पीछे की तरफ जाती है। तो यह भी अगर इसको इधर ले जाए तो ये भी कहीं मैच नहीं कर रही, ये भी कहीं मैच नहीं कर, और ये अगर आगे जाएगी तो आगे भी कहीं मैच नहीं कर रही। देखिए पीछे कर दे तो यहाँ पर ये मैच कर रही है, देखिए ग्रीन लाइन यहाँ पे मैच कर रही है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। आप अगर कहेंगे कि आपने यहाँ पे अगर इसको पीछे करेंगे तो शायद ये मैच करे, तो आप इसको करके देख लीजिएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे ये आगे जा रहा है अनंत की तरफ, वैसे पीछे भी जाएगा अनंत की तरफ, लेकिन इस कंडीशन में इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें यहाँ पर मैच करने लगता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं आई तो आप में कमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही हम कमल कमल के वीडियोज़ को आपके सामने लाते रहेंगे और आपकी हेल्प करने के लिए हम सदैव तैयार हैं। तो आपको कमेंट जरूर कर देना है जो भी आपको टॉपिक ना सुनना है। और बाकी इसके अलावा हम शॉर्ट की वीडियो भी लगातार डाल रहे हैं, जो भी इसमें मिस्टेक्स हो रही है उसको हमने सुधार के हम उसमें डालने की कोशिश करें, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब तक आप हंस रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।